अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री व विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी एमजीएम अस्पताल में इलाजरत पूर्व विधायक अरविंद सिंह से मिलने पहुंचे। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह से मिलने पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने आधे घंटे तक वहां समय बिताया और कुशलक्षेम पूछा। बाद में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अरविंद को साजिश के तहत फंसाया गया है। अरे यार प्रेस कहा को वहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ भी प्रेस को आए हुए हैं। आप लोग ये पहली घटना नहीं है। अब सबको याद होगा 2009 के विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की हमला हुई थी चुनाव के बाद। उसमें हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। और 2014 के विधानसभा चुनाव में सुनियोजित तरीके से जिस से हमला हुई, उन पर तो हमारी बात हुई थी, लेकिन प्रत्यक्ष हमने मिलकर के बात नहीं की, तो उससे तो ये लगा कि पूरी तरह से अरविंद सिंह की हत्या करने की षड्यंत्र थी। क्योंकि जहां ये 2-4 गाड़ी पास थे, जो लोग हमला कर रहे थे कि होटल तक में आकर के उनके ऊपर हमला करना, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें इनकी हत्या की ही पूरी षड्यंत्र थी। और जब हत्या में वो लोग सफल नहीं हुए तो फिर उनके ऊपर केस करना, और केस उनके ऊपर ही नहीं बल्कि उनके चारों भाइयों के ऊपर केस करना, जबकि वो चारों भाई साथ में थे भी नहीं। बाकी सब लोग अपने अपनी जगहों पर थे। उनके ऊपर ये हरिजन एट्रोसिटी एक्ट लगाना, फिर उन्हें द्वारा लगाना, जिन्होंने केस किया, कोई सरदार कौन सिंह सरदार है, धरणीधर सिंह, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, जिनको सजा हुआ है, केस चल रहा है ट्रायल पर। और इसके बाद दिन पुलिस ने घेर करके अरविंद कोई नहीं बल्कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को आतंकित करने की भरपूर कोशिश हुई। और इस कारण से वो चुनाव में हाजिर हुए। पूर्व सीएम एवं विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनादेश का वे सम्मान करते हैं और जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करेंगे। अपने प्रवास के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जेवीएम सुप्रीमो मरांडी ने कहा कि अपने परिचित मुस्कान के साथ जनता का जो आदेश मिला है वे उसका ही पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के जो देश आविष्कारक हैं वे ही इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। उन्होंने एक प्रश्न के में कहा कि संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हार और जीत लोकतंत्र का हिस्सा है। जानता हूं कि क्योंकि दुनिया का जितने भी देश ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं करते, अमेरिका जैसे है, जापान जैसे देश है, वो बैलेट पेपर का उपयोग करता है। जहां पर इन सारे मशीनों का आविष्कार जिन लोगों ने किया, वो लोग जापान इसके आविष्कारक है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते। इसका अर्थ है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात की डर है कि इसमें गड़बड़ किया जा सकता है। और मेरी जानकारी में 10 से 15 लोगों ने हाईकोर्ट या सुप्रीम में भी लोग पिटीशन फाइल किया हुआ है, जो मैं सुनते रहता हूँ
भाई ये मतलब इसमें गड़बड़ किया जा सकता है, इसलिए इस पैटर्न को बदला जाए। और समझने के लिए सामान्य तौर पर मैं ये कहता हूं कि भाई जब जितना विकसित देश है जिन्होंने इस मशीन जारी किया वो उसका उपयोग नहीं करते, ये सबसे बड़ी मजेदार बात है। यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको लाल कृष्ण आडवाणी, अनंत कुमार ये सब का मिला है पर्चा यहाँ पर। अब हो सकता है तो उनको मिला होगा निश्चित रूप से, और कोर्ट में जाना चाहिए अगर इस प्रकार की कोई। हमसे भी एक दिन बात कर रहे थे कि गड़बड़ ऐसा ऐसा पर्चा मिला, हमने लोग उसका तथ्य इकट्ठा करके पूरे तथ्यों के साथ उसके लिए कोर्ट है, जाना चाहिए उसमें से। मरांडी जी, प्रदेश में सरकार भी बन गई है और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस संबंध में आप क्या कहा है? हमने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहता है कि गैर आदिवासी बनना चाहिए, ये कहाँ वो लेख है? कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही है कि विधानसभा में विधायक दल के विधायक जब चुने जाते हैं जनता के द्वारा और विधायक दल के नेता का करते तब पार्टी ये सब मिल करके करते हैं, कहाँ इसमें उल्लेख है कॉन्स्टिट्यूशन में? अब कभी होता है हार जीत चलते रहता है, ऐसा कोई नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम कहीं से भी लड़ेंगे हम जीत जाएंगे, कहीं हारेंगे नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जीतते रहे हैं लोग, जीते हैं तो इसलिए एक आध बार हारे हैं, और क्या है, बहुत लोग हारते रहे, ऐसा कोई थोड़ा है। आप याद करिए अटल जी अडवाणी जी हारे थे, याद करिए इंदिरा गांधी हारे थे, किसी दूसरे भी हारे थे, मुख्यमंत्री बनकर के भी चुनाव लड़ करके हारे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हारता नहीं है, डेमोक्रेसी है, जनता करना होता है और जनता तय करती है। आप अपनी हार की समीक्षा किस रूप में कर रहे हैं? अभी हम किए नहीं हैं, अभी जाएंगे 10 तारीख को राजधनवर प्रखंड में जा रहे हैं, जो गाँव है, और 12 को। मजदूरों के स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर पर टाटा रायसन TSPDL कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया। मजदूरों के स्थान समेत नियमित वेतन भुगतान, कर्मचारियों को नागरिक सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने TSPDL गेट के बाहर प्रदर्शन किया। विगत दिनों अस्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये प्रक्रिया के तहत बिना किसी मापदंड के किसको परीक्षा लिया जा रहा है, किसको नहीं लिया जा रहा है मालूम नहीं, अचानक 1 अक्टूबर 2012 को इन लोगों ने 2 लोगों का सूची लगाया कि 300 लोगों का रिटर्न परीक्षा 1 अक्टूबर 2012 को लिया जाएगा और रिटर्न परीक्षा लिया गया। विश्व में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर परीक्षा लिए जाने के बाद रिजल्ट नहीं निकाला जाता। इस कंपनी में 1 अक्टूबर 2012 को लिखित किया गया, लेकिन किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस परीक्षा लेने के भी नहीं निकाला गया कि कितने पद की बहाली है, कितने लोग अस्थायी होंगे, कुछ पता नहीं। शासन को भी मैं कहना चाहता हूं कि भैया नियम कानून के विरुद्ध जाकर के काम कर रही है, आप लोग इस पर इंटरफियरेंस कीजिए और इंटरफियरेंस करके न्याय पालन करे, कानून का पालन करे कंपनी, इस चीज को सुनिश्चित कराइए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो मजदूर उग्र आंदोलन को जाएंगे और उस परिस्थिति में जो भी समस्या उत्पन्न होगी स्थानीय प्रशासन, शासन, कंपनी प्रबंधन। क्या आपने मनुष्यों की तरह पेड़ों को भी कभी स्लाइन चढ़ दिया? शायद नहीं, जिसको द्वारा पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। आमतौर पर मनुष्यों को ही स्लाइन चढ़ाई जाती है, पर जिसको एग्रीकल्चर विभाग ने नए प्रयोग के तहत पेड़ों को चढ़ाने का प्रचलन आरंभ किया है। हालांकि ये आम लोगों के लिए दृश्य नहीं है, जिसको कि GM कैप्टन धनंजय मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पेड़ों को स्थानांतरित किया जाए। ऐसे में पेड़ों को उखाड़ने पर उसकी जड़ों को कम से कम और नए स्थान पर वह फिर से हरा भरा रहे, इसके लिए पैरासाइट नामक केमिकल को पेड़ों इंजेक्ट किया जा रहा है। ये वाला जो ट्रायल लिया गया है, ये ट्रायल 2 भाग में था। पहले में
हम लोगों ने शुगर और वाटर का घोल मिला के ही दिया था। उसके बाद जब हम लोग ने एक और इसमें प्रयोग किया है, शुगर, वाटर और उसके साथ फंगिसाइड केमिकल का पहली बार प्रयोग किया गया है। ये केमिकल का उपयोग यही है कि जब पेड़ को आप अपरूट करते हैं तो जड़ों में काफी सारी चोट लग जाती है, और ये जो फंगिसाइड है ये जितनी भी चोट है इसको वो ठीक करेगा और पेड़ को काफी जल्दी जिंदा खड़ा करने में सहायता करेगा। जुगसना में अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराने शमा परवीन नामक महिला पहुंची। शमा परवीन का कहना है कि उसका पति मोहम्मद अफजल और सभी ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करते हैं, साथ ही मायके से 50,000 रुपए लेकर आने का दबाव रहे हैं। केस करने आए हैं। किसके खिलाफ में? सास ससुर अपने आदमी के खिलाफ। किस लिए? लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं पैसे के लिए। उलिडी में रविवार लगभग 10 बजे पेशे से बस एजेंट सुरेंद्र सिंह को गोली मार दिया गई। मृतक के परिजनों का है कि करीब 10-12 की संख्या में आए लोग पहले गाली किया, फिर सिर में गोली मार दी, जिससे सुरेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शर्मा लाइन नहीं, आदेश नगर, आसिफाबाद नगर। वही लोग सपोर्ट में है, जमीन दलाली में सब है ये लोग ऐसे के सामने में। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। ये लोग जमीन दलाली के सबके लिए लोग काम करती है बॉस। हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसी से मतलब नहीं है। आज क्या घटना क्या घटी? क्या घटना ये वो हम पे खड़े थे तब तक यहाँ से अचानक से फायरिंग हुआ। हम लोग किसी को नहीं मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दौड़ के आए तब तक ये लोग सब आ गया, पता चला मेरा फादर डिट का। कौन हमारा कुछ जानकारी मिल पाया? इसका जानकारी हमको नहीं है, मगर हमको डाउट है। 3 जन कौन था? जो पंजाबिया नहीं होगा, बड़ा बड़ा बलबा वाला जो रहता है, जो रहता था। कौन? अरे वो जो पंजाबी बड़ा बड़ा बाल वाला जो। उलिडी में शर्मा लैंड का पांडे कॉलोनी में आज रात को जो है सुरेंद्र सिंह करके एक व्यक्ति के घर पे जो है 10-15 लोग मारपीट किए। उसी पर जो है